गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। पेजिंग पे एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। पेजिंग पे कैसे पेजिंग पे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या चीज़ें वो कैलकुलेट कराता है पेजिंग पे। तो देखते हैं आज एग्जाम्पल्स के फॉर्म में कि कैसे वो आपसे पेजिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको कैलकुलेट करा सकता है। तो जैसे कि मैं क्वेश्चंस आपको अभी लिख रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। क्वेश्चंस क्या है इसके हिसाब से देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चंस है कि कंसीडर a system which has लॉजिकल एड्रेस। यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस जो आपको दिया है वो दिया है 7 बिट का, 7 बिट्स। एंड फिजिकल एड्रेस आपको दिया हुआ है 6 बिट्स का। पेज साइज इसी को हम बोलते हैं, ये आपको दिया हुआ है 8 वर्ड, यानी पेज साइज आपको दिया है 8 वर्ड। ओके, 8 वर्ड का पेज साइज आपको दिया हुआ है। देन कैलकुलेट number of pages and number of frame। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे दी। ये क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है। तो ये कह रहा है कि एक सिस्टम हमने कंसीडर किया। सिस्टम कई हो सकते हैं, अलग अलग सिस्टम की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप जानते हो। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि लॉजिकल एड्रेस जो है आपका दिया है 7 बिट्स का और फिजिकल एड्रेस दिया है 6 बिट का। पेज साइज दिया है 8 वर्ड एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेजेस एंड नंबर ऑफ फ्रेम्स। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जिसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे 2 दिया है, 2 1, अर्थात 2 के पावर 1 को हम क्या करते हैं, ये देखिए 2 की पावर है, 2 की पावर n का क्या मतलब है, इक्वल 2 हो गया। फिर इसके बाद 2 की पावर 4 हम जानते हैं, 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 2 के बाद आपका इक्वल लाइक 4। इसी तरह ये चीज़ें बनती रहेंगी।
2 की पावर, मतलब कि हम लास्ट में कहीं जाके पूछ सकते हैं अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 की पावर 3 2 की पावर 3 इक्वल आपका 8 होता है। इसी तरह देखते हैं कि 2 की पावर 7, इसी तरह 2 की पावर 7 इक्वल 128, ये हम देखते हैं। तो अब हम एक चीज़ ये यहाँ पे देखें, नॉर्मल डिजाइंस में इसको हम देखें कि कैसे शेप के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें इसका, इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें और आगे, तो जैसे 2 की पावर 10 इस तरह 2 की पावर 2 की पावर 30 जी। इसी तरह 2 की पावर 40 240 240 40 ये आपका 2 की पावर 40 इक्वल 1, ये तो ये आप देखते रहे। तो
तो आइए देखते हैं, ये तो एक नॉर्मल वैल्यू थी जो मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो आपका पेज साइज है, हम जानते हैं जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस का साइज़ कितना है, 7 है। तो जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस में। उसके लिए मैं पेन यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो आपका जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है यानी कि ये वो कितना है, 7 बिट्स का है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस का आपको वैल्यू पता है कि ये आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा आपका। इसका जो साइज है, इसका जो साइज है वो है आपका 7 बिट का, यानी कि ये आपका पेज नंबर, ये आपका पेज ऑफसेट या पेज साइज। ये पेज साइज है, इसको हम ऑफसेट भी बोलते हैं। पेज ऑफसेट। तो ये जो साइज है आपका 4 है, सॉरी, हम अच्छी तरह जानते हैं अपने पेज वर्ड के बारे में। तो हमारे पास क्या दिया है, पेज साइज दिया हुआ है, यानी कि पेज साइज जो आपके पास दिया गिवन है वो गिवन है पेज साइज तो गिवन है 8 वर्ड। 8 वर्ड, तो वर्ड का मतलब यहाँ पर बाइट से है कि 8 बाइट का है। तो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग, मान लीजिए आपके पास 64 बिट का सिस्टम है, 32 बिट का सिस्टम है। तो अगर 64 बिट का सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर कुछ नहीं दिया, जनरली 8 वर्ड दिया है तो हम इसको बाइट यानी 1 वर्ड इक्वल टू 1 बाइट। हो सकता है कहीं कहीं 4 बाइट दिया हो तो 4 बाइट इक्वल टू 1 वर्ड हो जाएगा, 3 बाइट दिया हो तो 1 वर्ड हो जाएगा, ऐसे करके। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगी, जो भी क्वेश्चन का कंडीशन दी होगी। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि पेज साइज आपका 8 वर्ड का दिया हो, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको उस हिसाब से देख लेते हैं। दूसरा इसमें यह है कि आपका 8 वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम मानते हैं 8 बाइट, और 8 बाइट मतलब 2 की पावर 3। तो आपका जो पेज साइज में कितना हुआ, 3 होगा। तो अगर ये 3 हो गया तो ऑब्वियसली पेज नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पेज नंबर कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ पेज कितना हुआ, नंबर ऑफ पेजेस कितने हुए, पेज। टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हुए, वो हुए 2 की पावर 4, अर्थात इक्वल 16। ये आपका हो गया 16 बाइट का। तो ये आपके नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेज 16 हुए। ओके, तो आपके पास 16 पेज यहाँ पर हो गए। अर्थात लॉजिकल एड्रेस स्पेस का जो ड्रा होगा वो होगा इस तरह।
0, ये 1, ये 2 और ये लास्ट में 50, यानी ये आपका 15, ये आपका हुआ 2, ये आपका हुआ 0, ये 1, ये आपका 2। इस तरह यहाँ पर एक मैं पेज टेबल भी बनाए दे रहा हूँ। ये पेज टेबल, नंबर ऑफ एंट्री इन अ पेज टेबल ऑफ अ फ्रेम ऑफ अ प्रोसेस, ये देखेंगे बाद में। तो ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री, लास्ट में ये एंट्री। इसी तरह अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने निकलेंगे। तो ये आपका लॉजिकल एड्रेस था, तो हम अच्छी तरह जानते हैं जो हमारा फिजिकल एड्रेस है वो कितना दिया हुआ है, 6 बिट का दिया हुआ। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 पोर्शन में। तो मेन मेमोरी यानी फिजिकल मेमोरी आपका डिवाइड होगा। तो अच्छी तरह जानते हैं कि पेज साइज हो चाहे फ्रेम साइज हो, तो ये आपका फ्रेम नंबर और ये आपका फ्रेम साइज, ठीक है। ये फ्रेम साइज, ये आपका टोटल कितना है, 6 है टोटल। यहाँ पे आपको 6 दे रहा है। तो इसमें से फ्रेम साइज और पेज साइज लगभग बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। जब पेज साइज 3 है तो फ्रेम साइज भी क्या होगा, 3 होगा। ऑब्वियसली कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी 3 हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि नंबर ऑफ फ्रेम कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो फिजिकल मेमोरी का जो साइज बनेगा 0, 1, 2, 0, 1, 2 डॉट 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 15, 7, क्योंकि टोटल फ्रेम साइज कितने हैं, 7, ठीक है। तो अब ये सब आपके फ्रेम के साइज हैं, ये सब आपके फ्रेम साइज है, ठीक है। जब ये सब फ्रेम साइज है तो ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ये पेज टेबल की एंट्री है, ये फिजिकल एड्रेस है, ये लॉजिकल एड्रेस है, ये फिजिकल एड्रेस है। तो इस तरह का देखा जाए तो कोई पूछे कि फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना हो, 2 की पावर 7, 128 बिट का, सॉरी 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 7। तो अब यहाँ पर पेज टेबल में हम क्या देखते हैं कि पेज टेबल की एंट्री की अगर बात करें तो जो नंबर ऑफ पेज टेबल ऑफ प्रोसेस जो होता है वो नंबर ऑफ पेज ऑफ प्रोसेस होते हैं। नंबर ऑफ पेज टेबल ऑफ अ प्रोसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ प्रोसेस,
ये चीज़ें होती हैं। यानी कि नंबर ऑफ पेज टेबल ऑफ फ्रेम और नंबर ऑफ पेजेज ऑफ प्रोसेस। इसी तरह नंबर ऑफ एंट्री इन अ पेज टेबल ऑफ अ प्रोसेस, नंबर ऑफ एंट्री इन अ पेज टेबल ऑफ अ प्रोसेस। तो नंबर ऑफ एंट्री कितनी होगी पेज टेबल में किसी प्रोसेस की, वो बराबर होती है नंबर ऑफ पेजेज ऑफ अ प्रोसेस। तो कितने प्रोसेस में 15 हैं, तो यहाँ पर भी आपके उतने 0 1 2 15। ये अब सपोज करिए कि ये जो बाइट है, ये देख रहे हो बाइट है पूरा, तो पेज साइज कितना होगा 8 बिट का होगा। देखिए ये सभी आपके 8 बाइट के होंगे, एक एक जो आपके पेज कॉलम बने हुए हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, और ये नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं आपके। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स भी आपके 8 बिट्स के होंगे, एक बाइट के होंगे, सॉरी। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे पेज टेबल है, सपोज करो कि यहाँ पर जो है आपका जैसे 2 नंबर है, अब इस 2 नंबर में यहाँ पे मैं कह दूँ कि F इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे मैं कहूँ कि F इक्वल टू 2 कह दो। तो ये तो नंबर ऑफ क्या है आपके फ्रेम्स है, ये क्या है आपका प्रोसेस P1 है, तो ये 2 फ्रेम्स है ना, तो P1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 2 नंबर के फ्रेम में आपका P1 स्टोर्ड है। ये देखिए एड्रेस देखिए यहाँ पे, ये आपको ऐसे शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिला कि टोटल नंबर ऑफ पेज कितने होंगे 16 और नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे 8 होंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, कल हम फिर बात करेंगे नए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ में। ओके, थैंक यू।